नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है लेकिन लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सर, आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार जो है वो ब्लैक फंगस है, चुनाव आयोग द्वारा थोपा गया है। साथ ही उन्होंने कहा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, बिहार में जंगल राज। क्या कहेंगे? अब इस तरह के बयान पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? हास्यास्पद बयान है। विपक्ष के नेता हैं तो उसकी गरिमा को समझते हुए तथ्यों पर आधारित कोई बयान उनको देना चाहिए। अब किसी को फंगस कह देना, कुछ कह देना, इसका क्या अभिप्राय होता है? एक दूसरा कि किसी के बारे में बोलने से पहले अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए कि हम कितना खुद दुरुस्त हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आदमी को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी बोल रहे हैं तेजस्वी जी, इस तरह का स्टेटमेंट जो आ रहा है, बिहार की जनता देख रही है, उसका कोई मतलब नहीं है इस तरह के बयान का। हाल के दिनों में उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार कई ट्वीट्स किए। लालू यादव और राबड़ी देवी ने किए कि बिहार के सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी है, कहीं तबेला बदला हुआ है, कहीं जो निजी इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र को। देखिए, कमी कुछ रहती है, हम उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 100% सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन खुद उनके राज्य में क्या हो रहा था वहाँ और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट उस समय और आज में कंपैरिजन कीजिएगा तो कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है कि शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर के खास करके एक साथ जितने पेशेंट आने लगे, कहीं भी बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली जैसा राज्य जहाँ के बारे में कहा जाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, वहाँ भी इस तरह की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ा। देश भर में एम्स जैसी बड़ी संस्था, वहाँ भी एक दिन ऑक्सीजन समाप्त होने के कगार पर पहुँच गया, रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति शुरुआत में, क्योंकि एकाएक मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए कुछ दिखा जरूर, लेकिन अब सारी व्यवस्था बिहार की सरकार ने आगे कोई ऐसी स्थिति आवे उस पर ध्यान रखते हुए कर ली है। कोई कठिनाई अब नहीं हो। लेकिन आरजेडी ये भी कह रही है साथ ही कि जो बिहार एनडीए के जो घटक दल हैं आपस में ही फरिया रहे हैं। उसको क्या लगता है वो जाने, लेकिन को नहीं लगता है कि इस तरह कुछ भी उनके बोलने का क्या मतलब है। कोई आपस में कुछ नहीं है। हर तरह से सारी चीज़ें और जो कुछ भी एनडीए के संदर्भ में है, खुद अपनी चिंता तेजस्वी जी करें, एनडीए की चिंता छोड़ दें। आखिरी सवाल कि जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि बिहार एनडीए में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं बनना चाहिए? देखो, अब इस विषय को अभी उठाने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, ये थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के राज में, यानी कहें कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव की जब सरकार बिहार में थी तो क्या हालात थे बिहार को, कि इस पर भी तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। और साथ ही इन्होंने साफ किया कि बिहार एनडीए में ऑल इज़ वेल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।